जो मैंने बताया कि ये शास्त्र के अनुकूल आचरण जो नहीं करते हैं उनको 21 तरह के नरकों का भुगतान भुगतना होगा। ठीक यही बात कुरान शरीफ में भी बात कही गई है। बिअसी अल्लाह व रसूलहु यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अजाबम मुहीन। ऐसा कुरान शरीफ में कहा गया कि ईश्वर की, अल्लाह की, बिअसी अल्लाह व रसूल ही, रसूल हमेशा, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ये APJ अब्दुल कलाम ने एक अग्नेयास्त्र को चलाने के लिए एक अध्यापक रखा, वैसे ईश्वर ने हमेशा मनुष्य को सही रास्ते पे लाने के लिए एक हमेशा से मनुष्य के समूह में, समुदाय में अवतार आते रहे हैं जो सही मार्गदर्शन करते रहे हैं, और अरबी में उन्हीं को पैगंबर कहा गया है जो पैगाम लाते रहे हैं। भगवत गीता में कहा गया है 3 अध्याय में कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, कि हमेशा से जो अवतार, जो मार्गदर्शक मनुष्य के बीच में आए हैं, वे जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसे ही मनुष्य भी करते हैं, और जो वो प्रमाण छोड़ जाते हैं उसी के अनुकूल आचरण सबको करना है। अरबी भाषा में इसी को सुन्नत कहते हैं। सुन्नत माने उनकी नीतियों का अनुसरण, ईश्वर की नीतियां और ईश्वर के मार्फत जो आए हुए हैं, जिनको अवतार कहा गया है या पैगंबर कहा गया है, वे जो नीतियां अपनाए हैं उनका अनुसरण जो करना है, उनके बारे में कहा गया है कि ये जो मार्गदर्शक हैं इनके अनुकूल जब आचरण नहीं होगा तो आसुरी वृत्तियां आपको अपने तरफ खींच ले जाएंगी और मानवीय वृत्तियां, दैवी वृत्तियां आपसे बहुत दूर चली जाएंगी। तो हमें मनुष्य को समझना चाहिए कि ईश्वर कितना प्रिय समझ करके हमें बनाया है और अपना पूरा के पूरा उत्तराधिकारी बनाया है। उस ईश्वर के बारे में देखिए, वेदों में बात आती है, जैसे सृष्टि की रचना ऋग्वेद के 10वें मंडल में बात आती है। 10वें मंडल के 125वें सूक्त के कई मंत्र आते हैं, उसमें है जैसे ये सृष्टि की रचना बताया गया है, ठीक वही बात कुरान शरीफ में आती है। बात हिरण्य गर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहते हैं कि हिरण्यगर्भ ऋषि कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले पानी पैदा किया परमेश्वर ने, और पानी से सभी प्राणियों को पैदा किया, और जितने प्राणी पैदा हुए हैं उन सब का जो अकेला मालिक है उसने धरती को नीचे और आसमान को ऊपर किया है। उसी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। ठीक यही बात कुरान शरीफ में बात आती है। अवलम, ये सूरा अंबिया, ऋग्वेद का विभाजन और कुरान शरीफ का विभाजन एक जैसा है। कुरान शरीफ में है मंडल, सूक्त और मंत्र, 3 तरह के इसके विभाजन हुए हैं। और कुरान शरीफ में है पारा, सूरह, सूक्त के जगह पे सूरह और आयत। तो सूरह अंबिया में ये बात कही गई है, अवलम यरल लजीना कफरू मीनस समावाते वल अर्द कानता रतकन फफतकना हुमा वजअलना मिनल माई हैन कुल्ले शैन अफला युमिनून। कहते हैं कि मैंने पानी से सारे मखलूक कहते प्राणी को पैदा किया, और जमीन को नीचे और आसमान को ऊपर किया। बिल्कुल वही बात जो संस्कृत में है, बिल्कुल यही बात अरबी में उसी का अर्थ है। ऐसा लगता है कि उसका वो अनुवाद हो, लेकिन वक्ता एक ही है, तो संस्कृत में बोलेगा तब भी वही बात कहेगा और अरबी में कहेगा तब भी वही बात कहेगा।
तो इस तरह से वो परमेश्वर जो है एक ही है, सारे कायनात का, सारे ब्रह्मांड का मालिक जो है एक ही है। और भी उसकी व्यवस्था देखिए, आप कुरान शरीफ सीधे सीधे बोल देता है कि मा यकालु लक इल्ला कद कील ली रुसुली मिन कबलिक, हे रसूल आपसे कोई नई बात नहीं कही जा रही है, पहले के रसूलों पे जो बातें कही जा चुकी हैं उसी को दोहराई जा रही है। उसमें समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन है, वो परिमार्जन किया गया है, परिवर्तन नहीं, परिमार्जन किया गया है, बाकी तत्व वही है जो पहले कहा गया है। तो कुरान जब इशारा कर देता है कि वो पहले कहा गया है, तो यहाँ इशारा करता है संक्षेप में। जैसे कहा कुरान शरीफ में बात कही गई, सूरह नमल में बात आती है, वो 88 नंबर के आयत में बात कहेगी कि सुन अल्लाहल्लज़ी अतक़न कुल्ले शैइन मिनहुम खबीरुम बिमा, ऐसा करके बात उसमें आती है कि ईश्वर जो है सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था बड़े ढंग से की है और उसकी खबर, उसकी देख रेख निरंतर वो करता रहता है। ऋग्वेद में इसकी पूरी तरह से व्याख्या करके बताया है। दूसरे अध्याय में, ऋग्वेद के दूसरे अध्याय में 38वें सूक्त में बात कही गई है, त्वया हितं यप्यम अप्सु भागम धन्वान् वा मृगवसो वितस्थु वनानि विभ्य न किरस्य तानि व्रतादिवस्य सवितुर्मिनन्ति। कहते हैं कि हे परमेश्वर आपका ये जो विभाजन है वो अद्भुत है, आपकी जो व्यवस्था है वो अद्भुत है, और आपने आसमान वालों की व्यवस्था आसमान में ही कर दिया, जमीन वालों की व्यवस्था जमीन में ही कर दी, और जंगल वालों की, मृग कहते हैं जंगल को, मृग वितस्थु, मृग जंगल वालों की व्यवस्था जंगल में कर दी। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था आपने कर दी। और हैरानी की बात, आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता, एक दूसरे से लाभ तो उठाते हैं, लेकिन पानी वाला आसमान वाले पे जा करके अपना अधिकार नहीं जमाता, या आसमान वाला पानी में आकर के अपना घर नहीं बनाता, उसका हस्तक्षेप नहीं करता। कहने का ये तात्पर्य है कि इतने ढंग से व्यवस्थित हैं और इनके देख रेख के लिए बड़े बड़े जिम्मेदार ओहदेदारान लोग जो हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को लगा रखा है आपने। वो पहले मंत्र में पढ़ा था मैंने कि न यस्य इंद्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमान मिनन्ति रुद्रः नारात यस्तमिदं स्वस्ति हुए देवम सवितारम नमोभिः। कहते हैं कि आपने जो जो तैनात कर दिया है, जो जो जिम्मेदारी लोगों को सौंप दिया है, वो तिल बराबर भी इधर से उधर नहीं हटते। सूर्य को देखिए, सूर्य अपने जिस रास्ते पे ईश्वर ने उसको लगा रखा है, अगर आधा इंच भी वो नीचे आने की कोशिश करे तो सारा धरती जो है जल के राख हो जाए, और वो ऊपर चला जाए तो सब कुल्फी जम जाए। ऐसे हर चीज की व्यवस्था ईश्वर ने कर रखा है। वेदों में कितनी व्याख्या करके बताया है, और कुरान शरीफ में संकेत कर दिया और कह दिया कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। अगर पहले के जमाने की बातों को जानना है तो इन किताबों को पढ़ो। इसी प्रसंग में उस महाशक्तिशाली परमेश्वर के हम प्रतिनिधि हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो हम अपने अंदर इंसानियत को कायम रखें, हैवानियत, हम जानवर की तरफ न जाएं, हम इंसान ही बने रहें। इसके लिए हमेशा से परमेश्वर ने ये व्यवस्था की है कि समय समय पे अवतार हमारे बीच आते रहे हैं, और दुनिया के और देशों में पैगंबर की चर्चा है, पैगंबर आते रहे हैं, और वो हमेशा मार्गदर्शक
के रूप में हमारे बने हुए हैं, वो नहीं है। जो प्रमाण छोड़ के चले गए हैं उसी की निर्वहन हमको करना चाहिए। लेकिन ये भौतिक युग जो है अपने तरफ ऐसा आकर्षित करता है कि धर्म के सांचे में इंसान नहीं आ पाता, अपने सांचे में ही धर्म को ढालने की कोशिश करता है। इससे वो इंसानियत के सांचे से भटक जाता है और फिर न जाने कितना दूर उससे इंसानियत छूट जाती है। वो भटक जाता है और इंसानियत के नाम पर वो सिर्फ खोखला सा एक शरीर लेकर के चलता फिरता रहता है। वो एक चलता फिरता लाश बन के रहता है। इंसानियत उसके यहाँ, उसके अंदर की मर चुकी होती है।